जी वीडियो लिंक वसीले शिरकत थी है। चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स ॾिना आहिनि त जेकॾहिं कानून खे ईअं मुअतल कंदा रहियासीं त पोइ तरक़ी कीअं ईंदी। ऑर्डिनेंस आणिना आहिनि त पोइ पार्लियामेंट खे बंदि करे छॾियूं। चीफ जस्टिस साहब चवनि था जेकॾहिं मूंखे को कानून पसंदि न अचे त उनखे मुअतल करे छॾणु दयानतदारी न हूंदी। उन चवण त नैब तरमीमी केस जी ॿुधणी जेका आहे उहा मुलतवी कई वई आहे ऐं ईंदड़ ॿुधणी ते बि PTI बानी खे वीडियो लिंक वसीले शरीक करण जी हिदायत कई वई है। सुप्रीम कोर्ट सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नोटिस वरतो है। पाण मुरादो नोटिस थियो है, उन ते ॿुधणी थींदी। सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेका जजिस से तनकीद कई वई है उन हवाले से भी ॻाल्हि ॿोल थींदी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील राम मेमण साहब PTI बानी ते सख्त तनकीद कई है। उन चवण है त KP जे गवर्नर हाउस जा दर बंद करे नंढी सोच जो मुज़ाहिरो कयो वियो। हिन वक्त जेका अदालतुनि में मुबैना मुदाख़लत हले पई, जेके जज साहिबान ख़त लिखनि पिया, ख़ासि तौर ते बाबर सत्तार साहब जी ॻाल्हि खां पोइ जेको ही माहौल जुड़ियो आहे, पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे क़ानूनदान आहिनि, सीनियर वकील आहिनि राजा ख़ालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया राजा साहब। कैसे देखते हैं जो मुदाखलत की बातें हो रही हैं और सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सो मोटो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में आज जो है नैब तरमीमी केस के हवाले से भी जो है वो हियरिंग हुई है। तो हम जो आज हियरिंग हुई है उस पर बात करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अगर जितने भी कानून हमें पसंद ना हो और वो हम मुअत्तल कर दें तो ये दयानतदारी नहीं होगी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? गुजारिश इस तरह से है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो कानून जो आपको नापसंद है, सपोज या आपको फेवर नहीं कर रहे किसी खास तबके को, अब यहाँ पे इमरान खान साहब की मिसाल ले लें कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब चीफ एग्जीक्यूटिव थे इस मुल्क के, तो उस वक्त उन्होंने ये ऑर्डिनेंसेस पास करवाए, ये ऑर्डिनेंसेस लेके आए और तकरीबन नैब ऑर्डिनेंसेस में जो तरमीम आई है 2/3 तरमीम उनके दौर में हुई। लेकिन जब वो वजारत उज़्मा से निकल गए, इक़्तिदार से बाहर हो गए, तो फिर वो पिटिशनर बन गए और उन्होंने चैलेंज कर दिया। ये हमारा दोहरा मयार है कानून साजी के हवाले से या कानून के हवाले से कि उस वक्त आपको, चूंकि वो कानून आपके जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, तो आप बड़े करो फर्ज से उसके ऑर्डिनेंसेस जारी करवा रहे थे, उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसे डिफेंड कर रहे थे। लेकिन जब वो कानून किसी आपके खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हुए तो आपने उन्हें चैलेंज कर दिया। तो ये दोहरा मयार है, इसे खत्म होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि फैसल वावडा साहब के हवाले से आपने कहा, तो हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर आ रही है, प्लीज। जी फैसल वावडा साहब। अच्छा सर, एक मेरा सवाल है कि सर मेरा एक सवाल है कि फैसल वावडा साहब ने एक दो सवाल रेज किए, पर्टिकुलरली जो उनका क्वेश्चन है डुअल नेशनलिटी के हवाले से। तो जब एक पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ इंसान जो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, वो उसका नहीं होता कि उसने 62 साल उम्र पूरी करनी है, 45 साल का बंदा जज बन जाता है, 17 साल तक वो हाई कोर्ट का जज, और फिर अगर उसकी एलिवेशन हो सुप्रीम कोर्ट में तो 3 साल मजीद यानी 65 साल तक वो सर्व कर सकता है, नहीं 20 साल तक वो रहता है अदारे के अंदर, अदलिया के अंदर। सही। तो उसकी डुअल नेशनलिटी हो लेकिन उसे ना देखा जाए। और दूसरी तरफ अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है तो डुअल नेशनलिटी की बुनियाद पे वो नाइल करार पाए, तो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है और इस हवाले से इसका जायजा लिया जाना चाहिए। जो हमारे जजीज हजरात पाकिस्तान की वफादारी का भी ओथ लेते हैं, नजरिया पाकिस्तान की वफादारी का भी ओथ लेते हैं और किसी और मुल्क की वफादारी का भी ओथ लेते हैं, जजीज हजरात ये जो भी शहरी है, तो फिर उन्हें सोचना होगा कि अगर वो सर्व पाकिस्तान को करना चाहते हैं तो फिर एक नेशनलिटी जो फॉरेन नेशनलिटी है वो उन्हें छोड़नी होगी। तो मेरे ख्याल में जो इस हवाले से जो क्वेश्चन था दैट वाज वेरी पर्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रही बात इल्जामात की हद तक, राजा साहब मेरी आवाज आ रही है? इस तरह की बातें कोई इससे पहले
पीटीआई के लोग जजेस के हवाले से क्या क्या नहीं कहते रहे और अब भी क्या क्या नहीं कहते। सही। राजा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। राजा साहब, गुज़िश्ता दिन जो है पीटीआई बानी की जमानत मंजूर कर ली गई 190 मिलियन पाउंड्स जो केस था उसमें, तो उस पर गवर्नर सिंध ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यही कहा कि ऐसे फैसले ना दिए जाए कि हम 10 साल के बाद फिर कहें कि ये हमने क्या कर लिया। और भुट्टो केस का भी उन्होंने जो है वो एग्जाम्पल दिया। तो दीगर सियासी रहनुमा भी यही बात कर रहे हैं कि हमें तो 4-4 महीने 6-6 महीने में तारीख नहीं मिलती और जो लाडले हैं उनके फैसले जल्दी हो रहे हैं। तो क्या अब भी वो लाडले हैं? जी, देखिए, ये तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि अब भी है या नहीं, लेकिन दोहरा मयार तो सामने आता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इम्तियाज साहब आप मुझे उस कैदी का नाम बता दें कि जिससे 90 फीट का कमरा मिला हो, जिसके अंदर ट्रेडमिल भी हो, जिसके अंदर साइकिल भी हो, जिसके अंदर डंबल्स भी हो, एक्सरसाइज के तमाम आलात मौजूद हो, और फिर उससे हटके यानी देसी घी में देसी चिकन और ये सारी सहूलतें, और फिर वीडियो कॉल की सहूलतें और वीडियो के जरिए सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी। तो ये किसी और को, मियां नवाज शरीफ का आप देख लेना, उन्होंने खुद कहा कि मैं डीएसपी के पास बैठ के उसे बार बार रिक्वेस्ट करता रहा और 1 घंटे तक मैं उससे रिक्वेस्ट करता रहा कि इंग्लैंड में मेरे बच्चों से मेरी बात करवा दें, चूंकि मेरी वाइफ की कंडीशन ठीक नहीं, तो मुझे वो खैरियत बता दें। तो उसने बात नहीं करवाई और उसने कहा कि हमें मना किया गया, और थोड़ी देर के बाद वही डीएसपी दौड़ता हुआ आया कि आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। एक तरफ तो आपका ये रवैया है, इसी तरह बाकी जो पीपल्स पार्टी के लोग या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उनके साथ आप दूसरा रवैया रखते हैं, इनके साथ कुछ और रवैया है। ये इस वक्त भी बड़े ठाठ बाट से वहां पे 5 स्टार किस्म की इन्हें जेल मिली हुई है, वहां पे मजे कर रहे हैं, तो सारी हर तरह की सहूलतें उन्हें हासिल हैं। तो अपने दौर में तो ये कहते थे कि जी ये एसी उतार दूंगा मैं नवाज शरीफ का मुल्क में जाके, चूंकि अगर इस तरह की जेल दी जाए तो फिर जेल का क्या हुआ, क्या तस्वर ही खत्म हो गया। यानी इस तरह की अय्याशी आप अगर जेल में करवाएंगे तो जेल का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। सही। राजा तो साहब, घर से बढ़ के आप सहूलतें दे रहे हैं। पूरे मुल्क में लाखों केसेस हैं जो इल्तवा का शिकार हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो हफ्तों में हल किए जाते हैं। तो इससे तासुर क्या जाता है आलमी सतह पर, और जो हमारे लोग हैं, हर पाकिस्तान का जो शहरी है, वो उसके जहन में क्या तासुर जाता है? देखिए, तासुर तो फौरी ये जाता है कि लोग निजाम से मायूस होते हैं, निजाम से उनका एतमाद उठ जाता है। जब आपके लिए कोई और पैमाना होगा और आम आदमी के लिए, खास के लिए कोई और आम के लिए कोई और पैमाना होगा, कोई और तरह का ट्रीटमेंट होगा, तो इसे कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। इस इम्तियाजी सलूक की बुनियाद पे लोगों का उस सिस्टम से एतमाद उठ जाता है। तो लिहाजा इसे इसमें यकसानियत लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जरूरत इस बात की है कि आप सबके लिए, अब देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि क्रिमिनल अपील 7-7, 8-8 सालों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग सकी। मैं जाती तौर पे किसी एक केस में वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो 7 सालों के बाद यानी 2017 की अपील जाके तो अभी ये 1-2 दिन पहले फिक्स हुई। यानी मतलब कहने का ये कि, और दूसरी तरफ इस तरह के लोगों के लिए आप उन्हें बुलाएं, जजेस के गेट से दाखिल करें, कोर्ट में आए तो उन्हें गुड टू सी कहें, उनके लिए रात 8 और 9 बजे तक अदालतें खुली रहें, और वो बड़ी एक जुलूस लेके उसकी क़यादत करते हुए बड़ी शान शौकत से 8 बजे कोर्ट्स में दाखिल हूँ। ये मुजाहरा आप पिछले साल देख चुके हैं। तो ये रवैया जो है निजाम से लोगों का एतमाद उठाता है, उनके कॉन्फिडेंस को शेक करता है, जिसका फिर अल्टीमेट क्या होता है कि लोग खुद इंतकाम भी लेते हैं, खुद कानून को अपने हाथों में लेते हैं और फैसले भी खुद करना शुरू कर देते हैं। सही। अच्छा राजा साहब, तवील अरसे से नैब रेफरेंस का जो है, नैब केस का जो है, वो अभी तक फैसला नहीं आ सका, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? किसका? ये जो इसका इमरान खान साहब वाला जो केस है उसकी बात कर रहे हैं?